हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं आदित्य। आप लोग को पता होगा, जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं। पिछले साल ये हमारे यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, जो भी टीएफआर मुंबई में पीएचडी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में है। तो आज का वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि टीएफआर मुंबई में पीएचडी स्टूडेंट्स का कैसा लाइफ होता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं शुरुआती फर्स्ट ईयर के दौरान। तो सारी चीजें हम लोग आदित्य से जानने की कोशिश करेंगे, और कितना मजेदार लाइफ है टियाफर मुंबई का, ये सारी चीजें। तो पहले तो आदित्य, कैसा चल रहा है लाइफ टियाफर मुंबई में? हाँ, बढ़िया सर। हम्म। बताओ कुछ, कैसा अभी एक साल का कैसा रहा जर्नी? अम, काफी काफी इंडिपेंडेंट है तो हम्म। आपकी क्लासेस कम लगती हैं, लेकिन कहना आपको खुद से काफी पढ़ना पड़ता है। हम्म। लेकिन मुंबई काफी अच्छा है, काफी अच्छे एरिया में है, हम्म। तो अच्छा है। तो ये आप जहाँ बैठे हैं, ये आपका हॉस्टल है या आपका वो, मतलब ऑफिस फर्स्ट है? क्या है, ऑफिस हॉस्टल है? अच्छा। राइट। तो ये कैंपस के अंदर है या कैंपस के मतलब मतलब कैंपस इन द सेंस कि वही आसपास में ही है हॉस्टल, या थोड़ा दूर में है? जस्ट साइड में ही है, अलग हाउसिंग सोसाइटी है, तो वहाँ हम्म। पे। गुड। तभी स्टीफन से फिर ट्रांजैक्शन सीधे टियाफर मुंबई में, ये जो यहाँ से यहाँ का भी जो आपका ट्रांजिशन हुआ, कितना डिफरेंसेस आ रहा है एज अ मैथमेटिशियन? कितना ग्रो किए एक साल में आप? ऑलमोस्ट लाइक काफी हद तक लग रहा है कि बेसिकली कुछ नहीं किया था पहले, हम्म। तो लाइक ऑलमोस्ट हर स्टेज पे ऐसा लगता है जैसे आज जो बैचलर्स करते हो तो ऐसा लगता है ट्वेल्थ तक कुछ नहीं किया था। फिर यहाँ कुछ करते हो तो लगता है कि पहले कुछ नहीं किया था, तो वैसा ही है, काइंड ऑफ मैथ्स का नेचर ये है। जब पीएचडी कर लोगे उसके बाद, जब पोस्ट डॉक वगैरह करोगे, लगेगा कि पीएचडी में कुछ नहीं किया। हाँ। वही है क्योंकि आप एकदम इतने ससेंटली सब कुछ बता सकते हो, हाँ। अम, कि और आपके माइंड में इतना फिट हो जाती है चीजें, जो आपको पता है, जो नहीं पता है वैसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज है। So, नहीं। गुड। तभी अभी सेकंड सेमेस्टर में आप हो, राइट? एक साल आपका कंप्लीट होने वाला है। तो नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर कैसा रहा, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? फर्स्ट सेमेस्टर में काफी तो चैलेंज मेन तो ये होता है कि अनलाइक बैचलर्स के अंदर अ, सारी चीजें बहुत रैपिडली आपको कराई जाती है, बिकॉज हम्म। और ये है कि जो भी ऐसे स्टेप हैं जो कि आप खुद फिगर आउट कर सकते हो, जो आप पे छोड़ देंगे। हम्म। तो और बाकी ये है कि काइंड ऑफ ज्यादा सुपरविजन नहीं होता है, आप खुद ही से करते हो। हम्म। तो ज्यादा सुपरविजन नहीं होता, मतलब क्या हुआ कि दे लेट इट गो, या ऑफ कोर्स दे टेक केयर कि नहीं भैया ठीक है, चलो कुछ दूर तक हम गए हैं, उसके बाद आप सोचो? क्या, व्हाट डू यू मीन बाय लेट इट गो? होमवर्क तो असाइन कर देंगे एंड एग्जाम्स होंगे, बट अनलाइक बैचलर जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर एक छोटी चीज पे टेस्ट करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एंड जितना आप टिपिकली करते हो बैचलर्स में, उसका लाइक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स स्पेस कर सकते हो। तो कैसे लगे वहां पे? जो ये तो मैथ हो गया, लाइफ कैसा रहा? मैथ के बियॉन्ड जो एक लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ है, वो 6 महीना कैसा रहा? इंटरेस्टिंग जगह है घूमने को, बेस्ट इलाके में बेसिकली मुंबई के। हाँ। हाँ, लाइक बिल्कुल सदर्न पॉइंट है बॉम्बे का, हाँ। लाइक गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह बिल्कुल पास में है, ताज होटल वगैरह। सब कुछ नजदीक है। कुछ
और कुछ इंटरेस्टिंग बताओ आदित्य, मतलब जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, जो इंस्पायर होना चाह रहे हैं टीएफआर मुंबई के लिए, बहुत लोग अभी तो एडमिशन का टाइम भी है, या अगले साल कुछ लोग इंस्पायर होना चाहते होंगे कि मुझे वहाँ जाना है या मुझे कुछ करना है, तो मतलब क्या चीजें हैं? तो इसमें ये है कि अगर आपको ऑलमोस्ट बॉदरेशन नहीं चाहिए अ, इसका कि, तो नॉर्मल जितनी भी चीजें होती है उनमें आपको हर एक टाइम कुछ ना कुछ टेस्ट करना होता है। आपको फ्रीडम नहीं होता है कि आप खुद से जाओ कुछ पढ़ो है। तो इसमें यह है कि आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा सीधा रिसर्च फेज में जाने का। तो अगर अगर आपको मोटिवेशन चाहिए रिसर्च फेज में जाने का, देन ये मुश्किल है। आप अगर मैथ जितना करोगे उतना ही आएगा, नहीं करोगे तो पेट डाल नहीं सकता। हाँ। हाँ। गुड। तो अभी वहाँ पे जैसे और सब तुम्हारे बैचमेट होंगे, सीनियर होंगे, तो मैथ में जब कभी आप कुछ मतलब एक ऐसा सपोर्ट मिलता है, ऑफ कोर्स होता है कभी कभी आदमी इमोशनली भी टूटता है वाइल डूइंग मैथमेटिक्स, क्योंकि अभी आप उस स्टेज तक पहुंचे नहीं हो, मतलब आप उस स्टेज पे अभी जा रहे हो, तो जब आसपास आप देखते हो आसपास पीयर ग्रुप्स को, तो हाउ डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? समझा। मतलब जब आप किसी चीज को, मैथ्स है, जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो या टीचर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, कभी होता होगा कि कोई चीजें होंगी जो टीचर ने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, बट हो सकता है आपको उतना समझ में नहीं आया, राइट है? तो आपके आसपास जो पेयर ग्रुप है, फॉर एग्जांपल आपके सीनियर्स हो सकते हैं या आपके बैचमेट्स हो सकते हैं, तो वो एक कैसा माहौल होता है कि चल भैया साथ में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, या कभी कोई किसी सीनियर ने कभी कोई क्लास ले लिया, या कुछ हेल्प कर दिया, या ट्यूटोरियल्स ले लिए, कुछ उस टाइप की चीजें होती हैं, या क्या आपको अभी तक का आपको लगा? तो ये होता है कि काफी टाइम की, तो ओके, अब हर एक चीज को बहुत अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। हम्म। तो यूजुअली जो तरीका करता है कि जल्दी से बैकग्राउंड कवर करना है, तो आप एक बिल्कुल कंसाइज रिग्रेस प्रूफ दे दो जिसका मोटिवेशन पता नहीं कहाँ है। एंड तो वो आप पूछ पाछ के विकिपीडिया वैसे ही कुछ पढ़ के डिस्कस करके कर सकते हो। तो वो हेल्पफुल है। बाकी आप एक ब्रॉड व्यू ले सकते हो दूसरे सब्जेक्ट्स का। हम्म। बट उसमें ये है कि आपको कभी प्रिसाइसली वो पता नहीं चलेगा, एंड एंड ऑफ द डे आपको खुद ही बैठ के वो चीजें निकालनी है, सॉर्ट सॉर्ट कर हम्म। कि हम्म। उस चीज के कितने कॉन्सिक्वेंसेस है। स्टेटमेंट बहुत सिंपल लगता है लेकिन बहुत सारे कनेक्शन हैं। हम्म। हम्म। एंड उसमें ये भी आता है कि जो थ्योरीज है वो बहुत टाइम से बनी है, बस बेस्ट मैथमेटिशियंस ने काम किया है, हर एक डेफिनेशन जो है बहुत प्रिसाइसली रखी गई है। तो हर एक चॉइस के पीछे एक हिडन चीजें हैं कि उन्होंने क्या चीजें डिस्ट्रक्ट सॉरी किया है कि ओके इन चीजों को हमें इग्नोर करना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर हम देखें कि एग्जांपल, सारा एग्जांपल कॉम्प्लिकेटेड है। ना कोई दिक्कत नहीं, यू कैन शेयर, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। हम्म। ओके, तो लेट्स से हम पढ़ना चाह रहे हैं कि हाउ डू आई जनरलाइज कैलकुलस को लाइक मैनिफोल्ड्स का। हम्म। तो हम्म। जो केसेस हैं लाइक ओके सी के कॉन्टिनेंट्स, ओके यू कैन काफी टाइम उनमें जनरलाइज कर सकते हो थियोरम। हम्म। इट्स जस्ट नॉट वर्थ द एफर्ट। हम्म। एंड ऐसा काफी बार होगा कि आप काफी स्टेटमेंट्स को प्योरली वैसे जनरलाइज कर दोगे, बट तो उसमें एक काइंड ऑफ इम्प्लिसिटली आपको एक मैथमेटिकल केस भी डेवलप करना है कि ओके फालतू में जनरलाइजेशन नहीं करना। हम्म। जस्ट कि
वो जो रिजल्ट है वो एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में भी काम आना चाहिए। हाँ। तो एक टाइप का आप एक ऑलमोस्ट लाइक एन आर्किटेक्ट जो सिटी प्लान कर रहा है, हाँ। धीरे धीरे एक एक पीस से वाकिफ होता है कि ओके ये भी एग्जिस्ट करता है, वहाँ भी है, और फिर आपको लगता है कि ये कनेक्शन है। तो इसमें हेल्प कर होती है मेन, तो जो दूसरे लोगों से डिस्कस करना कि सारे लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं and उनको अलग अलग चीजें पता होती है। तो ये मैथमेटिक्स के बियॉन्ड भी कुछ है वहां पे, लाइफ लाइक एक्स्ट्रा एक्टिविटी को समथिंग, डांस, म्यूजिक या खेल कूद, कुछ कुछ एक्स्ट्रा? हाँ, ये कभी कभी इवेंट्स होते हैं लाइक, एंड कुछ पार्टीज होती हैं, ताकि कुछ सोसाइटी एक्टिविटीज, वेल नॉर्मल कॉलेजेस के कंपैरिजन तो कम ही होती है, बट ओके एग्जिस्ट करती है। अह, या ये वहाँ के स्पोर्ट्स तो होते ही हैं हर जगह, तो वो है। हाँ। Good. कैसा सेमिनार का? कभी कुछ बिग शॉट से भी एक साल के दौरान कुछ मिले किसी से, लाइक समवन जो बड़ा मजा आया हो मिलके किसी लोग से? ऑफ कोर्स टीएफआर के लोग तो हैं, कुछ बाहर के लोग कभी सेमिनार देने आते होंगे, उस दौरान यू मेट समवन? There's this mathematician, चंद्रशेखर भी खारे, हाँ। तो हाँ। फर्मा प्राइज मिला था। हाँ। तो हाँ। वो देने आए थे टॉक, एंड एक किताब खाना करके जगह है वहाँ पे हाँ। टॉक देने आए थे। हाँ। तो वहाँ पे रहते हैं और सिग्नेचर दिया था उनकी बुक पे। और कुछ बता देती है जो हम पूछ नहीं पा रहे, जो तुम्हें लगता है कि सर को ये पूछना चाहिए था हाँ, इस समय? तुम्हें और कुछ बताना, तुम बता सकते हो, जो शायद मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं है, बट हो सकता है तुम्हारे पास आंसर हो कि हाँ सर ये पूछते तो मेरे पास ये आंसर है। तो समथिंग लाइक दैट, जो यू वांट टू से समथिंग। काफी ओपन एंडेड है तो कुछ, हाँ, कोई डायरेक्शन। कोई भी तुम्हारा अपना, जो भी एक साल का अपना टीआफआर मुंबई का जो कुछ हो, कि जो मेरे मेरे जहन में नहीं है अभी, लेकिन आपको लगता हो कि हाँ ये भी एक पार्ट है जो मुझे याद आ रहा है, मुझे बताना चाहिए। लाइक फर्स्ट डे आपका कैसा था? फर्स्ट डे बताओ, जिस दिन आप पहला बार टीएफआर का खज क्लास लिए होंगे, फर्स्ट डे। हाउ वाज योर फर्स्ट डे? फर्स्ट डे, पहले तो ये सरप्राइजिंग था कि इससे 4 लोग आए थे। तो अरे भाई, अ, पीएचडी मिला के? अ, हाँ, इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी मिला के मात्र 4 लोग? अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ। एंड दूसरा किकर ये था कि basically सबने काफी हद तक मास्टर्स करा है या बेटर बैकग्राउंड है, तो उनको almost सारा आता ही है पहले। हम्म। तो काइंड ऑफ लाइक बिल्कुल फ्लिप हो गया कि हम्म। कॉलेज में ऑलमोस्ट की जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन एडवांस में पढ़ सकते हैं, ऑलमोस्ट ज्यादा अटेंशन नहीं पे करना पड़ता क्लास में ना। आपको हम्म। क्लास के साथ रहने में थोड़ा स्ट्रगल लगेगा। गुड। गुड। बहुत बढ़िया। बाकी मु- ये है कि ये जो पूरा एक्सपीरियंस है काइंड ऑफ हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है इसमें। हाँ। अ, इसके लिए कोई नहीं सोचना कि आपको कुछ ज्यादा आता है। हाँ। तो जितना जल्दी अ, कुछ भी जो अनफाउंडेड कॉन्फिडेंस होता है वो छोड़ के कि ओके, और बिल्कुल सिंपल बेसिक पॉइंट्स पे काम करके, तो वो उतना जल्दी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। कि आपको इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कभी भी हम कुछ, जहाँ तक मुझे देखा है, हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ते हैं, चाहते भी नहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड। हम्म। हम बहुत हम्म। सिंपल कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि वो क्या है। हम्म।
हम्म। तो एंड उसी से काइंड ऑफ जनरलाइजेशन होते हैं, प्रोग्रेस होती है। आपको आइडिया आता है कि कैसे थ्योरम कर सकते हैं। हम्म। ओके, सो वो प्रूफ फॉर एग्जांपल इस तरह गया तो क्या मैं उस आइडिया को इस जगह पे फिट कर सकता हम्म। गुड। बहुत बढ़िया। तो अभी भी 4 लोग हैं या कुछ लोग और छोड़ के चले गए हैं? हूँ? नहीं, अभी चाह रही है। तो इंटरव्यू के बाद कितने रहता है वो तो हर बात करता है। गुड। सो एट द एंड, आर यू हैप्पी देयर? ये अभी डिसाइड किया किसमें काम करना है? लाइक स्टिल कंफ्यूज? मुझे याद है पहले आप थोड़ा ज्योमेट्री की तरफ मोरलेस इंक्लाइंड थे। अभी क्या हाल है? अभी तो क्या ज्योमेट्री है, बस ज्योमेट्री खुद में ही बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कुछ बेसिकली नॉन आंसर है वो। अच्छा, तो ज्योमेट्री के आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट माइंड है वहां पे, मोहन महाराज। मिले आप उनसे? यस। कैसा रहा? उन्होंने कुछ क्लास ऑफर किया आपको? नहीं कुछ इंटरेक्शन, मैथ का नहीं। डिस्कशन, कुछ इंटरेक्शन? बस ऐसे ही हाय लो? यस। कैसे लगे बातचीत करके? तुम्हें कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस मोहन महाराज के साथ? हाउ वाज दैट? ज्यादा कुछ था नहीं है, लंच सेम टेबल पे किया था। That's it. या बहुत, बहुत ही, मतलब क्या बोला, आई थिंक ये देश का अच्छापन है कि ऐसे मैथमेटिशियन हैं हमारे देश में। बहुत बढ़िया है। और और किसी प्रोफेसर से मिलके थोड़ा सा मजेदार लगा कि अरे यार, इसको तो मैं ऐसे देख रहा था, इसका तो एक अलग स्वरूप भी है, कुछ इस डायरेक्शन में भी इसको जाया जा सकता है मैथमेटिक्स में? कुछ कुछ टीचर्स ऐसे रहे जिनके साथ तुम्हारा टॉक करके या इंटरेक्ट करके मैथमेटिकली, मैथमेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, नॉट पर्सनल लाइफ, मैथमेटिकली तुम्हारा थिंकिंग थोड़ा और मजेदार हुआ हो? Not really. नहीं, अभी तक नहीं हुआ ऐसा। तो अभी मुझे लगता है कि फुल कोर्स वर्क जोन में ही हो आप। एक कोर्स वर्क चल रहा है, या चाहे वो रीडिंग एक्सरसाइज हो या जो भी एग्जाम क्वालिफिकेशन के लिए, आई थिंक जैसा आपने बताया कि एक पार्ट है जो आपको कंप्लीट करना है, मोरलेस आप ही पे डिपेंडेंट है, तो भैया इसको आपको करना है एट एनी कॉस्ट, जैसे करना है करो। एक आउटलाइन है आपके पास। नहीं नहीं। तो तो मतलब ये चीज जो इस टाइप का बता रहे कि लेट इट गो वाला जो थोड़ा बहुत कल्चर है, सो क्या लगता है इसके पीछे का इंटेंशन कुछ है? वाई दे आर डूइंग, मतलब कुछ लगता होगा एज ए स्टूडेंट, आपको फील होता होगा कि ऐसा क्यों, मतलब क्यों नहीं वो स्टीफेंस टाइप का ही चल रहा है? जैसे आपने बताते थे कि वहां पे छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान दिया जाता था, यहाँ पर है कि लेट इट गो यार, ठीक है, चिल मारो, रिलैक्स। तो कैसे, मतलब क्या आपको लगता है, मतलब कुछ रीजन है इसके पीछे? थिंक आइडिया इज कि you're expected कि कभी आप मेच्योर होगे एंड बार बार दूसरे लोगों को नहीं बताना पड़ेगा कि क्या करना है, तो धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं। एग्जैक्टली, धीरे एग्जैक्टली। धीरे ये भी छोड़ो कि क्या पढ़ना है, काइंड ऑफ एक एम प्रॉब्ली ये होता है पीएचडी के एंड में आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर बनो। तो उसमें तो ये है कि आप खुद ही चुनोगे कि क्या प्रॉब्लम्स लेनी है, किस किन चीज़ों में आगे और खुद से पढ़ना है, क्या हाँ अप्लाई। तो ये काइंड ऑफ धीरे धीरे उस स्टेज पे हो जाते हो। गुड। बहुत बहुत खुश हूँ आदित्य तुम्हारे लिए, आई मीन सो हैप्पी फॉर यू। मैं बता दूं स्टूडेंट्स को जो लोग नहीं जान रहे होंगे, ये स्टीफेंस के स्टूडेंट रहे हैं, और इनका शायद +2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इकोनॉमिक्स था आपका, लिटरेचर सब्जेक्ट था, ऐसा था, कुछ कुछ लिटरेचर था आपका, +2 लेवल पे था या कहाँ था? मैथ नहीं, था? उस ह्यूमैनिटीज थी। हाँ। ह्यूमैनिटीज थी एज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। हाँ, मैथ नहीं था ना +2 लेवल पे? मेरे ख्याल से मैथ था। नहीं था, मैथ्स था था। वरना। अच्छा।
मैथ था, लेकिन एक जो प्योर प्लस 2 साइंस होता है वो नहीं था मेरे ख्याल से। हाँ वो ह्यूमैनिटीज नहीं में। कर। ठीक ठीक ठीक। और फिर इसके बाद ये स्टीफन से हुए, और फिर यहाँ पढ़े थे, और फिर मेहनत इनका था बहुत बढ़िया, लाजवाब। सब जगह ने उन्होंने निकाला था, मेरे ख्याल से लगता है कैम भी था, आईएससी भी था। आईएससी भी आपने निकाला था, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आईएसआई आप देने नहीं गए। बहुत आपका बदमाशी उस टाइम पे चल रहा था कि नहीं सर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा मुझे कहाँ जाना है। बट एनीवे, सो हैप्पी फॉर यू, और बहुत बहुत आगे बढ़ो आदित्य। आई थिंक बहुत उम्मीद भी है, आई थिंक वहाँ के लोगों को, और मुझे भी बहुत उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे काम, और धीरे धीरे ग्रो करो। और जो भी पब्लिकेशन है, जो भी आगे होगा ही कुछ ना कुछ, जो भी आपको एरिया में इंटरेस्ट हो, अच्छा करो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और जो बाकी वीडियो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए कुछ मैसेज है, कुछ देना चाहोगे आप, जो बच्चे देख रहे हैं आपको, सुन रहे हैं आपको? अम, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो इस टाइम पे, कि बाद में कम टाइम मिलेगा इसी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, बहुत जो कूल हो यार अज्यूम्ड तुम। होगा। हाँ। और जो बच्चे देख रहे हैं मैं बता दूं, ये ऐसा ही है। यहाँ भी ऐसे ही पढ़ते थे, कूल होके, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स नहीं। तो आप भी इनसे कुछ सीखिए। कितना प्रॉब्लम, क्योंकि टीएफआर मुंबई में ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट है बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है। उसके बावजूद चेहरे पे स्माइल है, बहुत बड़ी बात है। सो जो बच्चे देख रहे हैं, आई थिंक आप इनसे सीखे होंगे। काम करते जाइए, मजे से करते जाइए, और कहीं कोई दिक्कत हो मेल कीजिए यहाँ पे Noble Forum 05 पे। और बाकी मस्त रहिए मैथमेटिक्स। थैंक यू आदित्य, गिविंग योर टाइम। आई थिंक बच्चे आपसे कुछ और सीखेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय।